साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों 2 ही दिन बचे हैं अब चुनाव के और ये अंतिम समय चल रहा है। साथियों हमें बहुत ही समझदारी से वोट करनी है, वोट करने जरूर जाना है। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हमें निश्चित ही वोट करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो। लेकिन साथियों ओबीसी महासभा के माध्यम से जो हमने आंदोलन चलाए वो लगातार हमारे आंदोलन थे। बीजेपी की सरकार से मांग थी हमारी कि हमारी जाति जनगणना हो, ओबीसी आरक्षण मिले, प्रमोशन में आरक्षण मिले, हमारी स्कॉलरशिप जो ओबीसी की समाज के बच्चों की रोक के रखी है वो मिले। लेकिन ये सब ना करते हुए इन्होंने तमाम प्रकार के लॉलीपॉप जो देने का प्रयास किया, लाडली बहना, ये पैसे दिए वो पैसे दिए, तमाम प्रकार की वोट खरीदने का जो प्रयास किया जा रहा है साथियों, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है एज आ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि किसी भी कंडीशन में बीजेपी को हराइए, किसी भी कंडीशन में। और मेरा साफ कहना है कि जहां पर भी बीएसपी, सपा, एएसपी या गोंडवाना जीत सकती है या निर्दलीय जीत सकता है, अगर लगता है कि वाकई ये जीत सकता है तो ही वोट करें, अन्यथा अपना वोट गलत जगह बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय गलत जगह वोट डालने के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने, अपनी महापुरुषों की विचारधारा बचाने, अपने इतिहास को बचाने का चुनाव है। ये अंतिम चुनाव समझ के वोट करें, बीजेपी को हराएं, क्योंकि इसने हमें ना जनगणना कराई, ना ओबीसी को आरक्षण दिया और तमाम प्रकार के एमपी के मन में मोदी जैसे सवाल खड़े करने लगी बीजेपी, जो कि मध्य प्रदेश में क्या लोग मर गए हैं क्या? तो हम राजनीति तो नहीं करते, पर हमारे जो मुद्दे थे वो एक भी बीजेपी ने सॉल्व नहीं किया है। चाहे वो हमारी खुद की समाज का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, इनको हराएं, क्योंकि ये हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। और जहां पर एक सवर्ण कैंडिडेट के सामने एक ओबीसी कैंडिडेट खड़ा है, वहां जरूर ओबीसी को जिताएं। लेकिन जहां एक बीजेपी के कांग्रेस का 2 सवर्ण खड़े हैं, वहां पे जरूर इन दोनों को वोट ना करके एएसपी, बीएसपी, सपा इनको जिताएं। लेकिन जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के आमने सामने लड़ रहे हैं, इन्हें आप बीजेपी को वोट ना करें। ये बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि इसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी का हारना बहुत ज़रूरी है, इसका घमंड जो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो इसने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म और तमाम प्रकार की जो वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया, धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया, मतलब राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का प्रयास किया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रति हम लोगों का वो था, आज भी है। लेकिन जिस तरीके से ये परोसने का काम करती है, हमें अब इसको जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, इस देश की विरासत, संविधान को मजबूत करने के लिए हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा आरएसएस से, बीजेपी से। इनको हराइए, ये बहुत ज़रूरी है। इनको हारना, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे इस देश को। क्योंकि जिस तरीके से ये, आप बताइए, ये यहाँ 20 साल हो गए और मोदी सरकार को 10 साल हो गए। पहले गैस सिलेंडर कम नहीं किया इनने, पहले महिलाओं को रोजगार नहीं दिया, पहले आरक्षण देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, तो अब बताओ कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से विकास करेंगे? अगर इनने विकास के नाम पे अगर पैसे, मतलब एक 1100-1200 सिलेंडर बेचा है, तो वो ऐसे विकास का क्या मतलब? क्यों आज वो चुनाव है तो कह रहे हम 450 को देंगे। इसलिए बीजेपी को वोट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। बीजेपी को हराइए किसी भी कंडीशन में। भाई भतीजा और तमाम प्रकार की चीज़ों को छोड़िए, इस समय बीजेपी को हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी नहीं हारी तो इस लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। ये तमाम प्रकार के एजेंडे इनके चल रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ये आपकी वोट हथियाने के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी,